11 साइंस इंग्लिश मीडियम, इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री यूनिट सर्कल के बारे में स्टडी करेंगे। जब हम सर्कुलर पाथ पे ट्रैवलिंग करते हैं सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ पे क्या होता है कि जैसे कि हम एक जगह पे से ट्रैवल स्टार्ट किया, यहाँ से ट्रैवल स्टार्ट किया, तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन हम जब करते हैं तब सपोज ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन में 0, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया तो 90, यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया तो 180, फिर यहाँ ट्रैवल किया तो 270 और यहाँ ट्रैवल किया तो 360। मतलब एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होता है। अब हम यहाँ पे ट्रैवल करेंगे आफ्टर वन रिवॉल्यूशन तो ये 450 हो जाएगा। क्यों ये 450 होगा? क्योंकि 360 तो हुआ, अब इतना आगे बढ़ेंगे तो 450 होगा। अब इससे यहाँ पे आगे जाएंगे तो 450 में 90 फिर ऐड हो जाएगा, वो 540 हो जाएगा। एक ही जगह पे हर बार आते हैं। लीनियर पाथ पे ट्रैवलिंग करना और सर्कुलर पाथ पे ट्रैवलिंग करना, उसमें बहुत फ़र्क है। सर्कुलर पाथ पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक जगह पे हम बार बार आते हैं, आफ्टर वन रिवॉल्यूशन वही जगह पे रिपीट आ जाते हैं, आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन वही जगह पे फिर बाद में आ जाते हैं। तो ये 540 हुआ। 540 के बाद फिर से यहाँ पर आते हैं तो 630 होता है। 630 के बाद यहाँ पे फिर से आते हैं तो 720 आता है। मतलब फर्स्ट रिवॉल्यूशन में जहाँ से हम ट्रैवल स्टार्ट करते थे ये जगह को 0 बोलते हैं। आफ्टर वाली वन रिवॉल्यूशन ये जगह 360 हो जाता है। आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन ये जगह 720 होता है। आफ्टर 3 रिवॉल्यूशन ये 1080 होता है। In the first revolution this will be 90 degree and after first revolution completed this will be 450 degree। क्योंकि यहाँ 90 है, वन रिवॉल्यूशन जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो आफ्टर वन रिवॉल्यूशन ये 90 डिग्री में 360 ऐड हो जाएगा, मतलब 450 डिग्री होगा। फिर उसके बाद दूसरा रिवॉल्यूशन लेते हैं तो 450 में 360 ऐड होता है तो 810 बोलते हैं इसको। फिर ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन में 180 डिग्री होता है। सेकंड रिवॉल्यूशन में इसमें 180 डिग्री में 360 ऐड हो जाता है, मतलब 180 प्लस 360 540 हो जाता है। फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन करेंगे तो ये 540 में 360 ऐड होगा, मतलब 900 होगा। ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन में 270 डिग्री है। आफ्टर फर्स्ट रिवॉल्यूशन ये 270 में 360 ऐड हो जाता है, मतलब 630 डिग्री होता है। 630 डिग्री में फिर से एक बार एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो 360 और ऐड होता है, 990 डिग्री होता है। ये सब जो रिवॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव। ये रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है तो मैं समझा देता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट को कॉस बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को साइन बोलते हैं। ये जो पॉइंट है उसको 10 तो बोलते हैं, और क्या क्या बोलेंगे, ये 10 के बाद ये पॉइंट को बोलेंगे हम cos 0 sin 0। This point is also called cos 360 degree sin 360 degree. This point is also called cos 720 degree sin 720 degree. ये पॉइंट को ऐसा भी बोलेंगे cos 1080 डिग्री sin 1080 डिग्री। इससे क्या होता है, cos 360 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और sin 360 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। cos 720 डिग्री की वैल्यू 1 होगी और sin 720 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। cos 1080 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, साइन 1080 की वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही या 90, 540, 810 हर बार 360 इसमें ऐड होता जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू 0 एंड sin 90 की वैल्यू 1। इसमें ही हम cos 450 डिग्री की वैल्यू हम 0 बोलेंगे एंड sin 450 डिग्री की वैल्यू 1 बोलेंगे। cos माने x कोऑर्डिनेट एंड sin माने y कोऑर्डिनेट। यही को हम cos 810 डिग्री को बोलेंगे 0 एंड sin 810 डिग्री इज 1। सेम यहाँ पर आएंगे cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इज -1, cos 180 डिग्री इज कॉल्ड -1 एंड sin 180 डिग्री इज 0। सेम cos 540 डिग्री इज -1 एंड sin 540 डिग्री इज 0। सेम cos 900 डिग्री इज -1 एंड sin 900 डिग्री इज 0। ऐसे ही हम यहाँ पर की बात करेंगे 270 डिग्री, ये जो होता है वो 270 डिग्री होता है। 270 डिग्री बाद में इसको 630 डिग्री भी बोलते हैं। हर बार 360 ऐड होता जाएगा, 990 भी बोलेंगे, फिर 990 में 360 ऐड करते हैं, उतना आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें cos 270 डिग्री को हम 0 बोलेंगे, sin 270 डिग्री दी -1, cos 630 degree is 0 and sin 630 degree is -1, cos 990 degree is 0 and sin 990 degree is -1। ओके, ये जो देखा हमने वो डिग्री मेजरमेंट में देखा। अब हम रेडियन में देखेंगे। रेडियन में यहाँ से ये स्टार्ट होता है ट्रैवलिंग, सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करते हैं, ये 0
यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये पाई बाय 2 होता है। पाई बाय 2 के बाद ये हो जाएगा पाई, पाई के बाद ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2, और घुमा के फिर से यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन पूरा होता है तो 2 पाई होता है। अब आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन में पाई बाय 2 जो है उसमें 2 पाई ऐड करते हैं। पाई बाय 2 में 2 पाई ऐड करते हैं तो 3 पाई बाय 2 नहीं होता। पाई बाय 2 में 2 पाई ऐड करते हैं तो 2 एलसीएम लेंगे, पाई प्लस 4 पाई बाय 2 दैट इज 5 पाई बाय 2 होगा। पाई बाय 2 में 2 पाई ऐड करने से 5 पाई बाय 2 होगा। और सेम यहाँ पे पाई में 2 पाई ऐड करने से 3 पाई होता है। सेम यहाँ पे 3 पाई बाय 2 में 2 पाई ऐड करने से 3 पाई बाय 2 में 2 पाई ऐड करने से क्या होगा 7 पाई बाय 2 होगा। और ये 2 पाई में फिर 2 पाई ऐड करते हैं तो 4 पाई होगा। फिर यहाँ की बात करते हैं हम, 5 पाई बाय 2 में 2 पाई ऐड करते हैं तो 5 पाई बाय 2 में 2 पाई ऐड करते हैं तो 9 पाई बाय 2 होता है। फिर ये 3 पाई में 2 पाई ऐड करते हैं तो 5 पाई होता है। ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। 7 पाई बाय 2 में 2 पाई ऐड करते हैं तो 11 पाई बाय 2 होता है। एंड 4 पाई में 2 पाई ऐड करते हैं तो कितना होता है 6 पाई। इसमें भी पहले जो मैंने किया वैसा ही वर्क है, फिर भी समझा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड cos 0 sin 0. This is also called cos 2 pi sin 2 pi. This is also called cos 4 pi sin 4 pi. This is also called cos 6 pi sin 6 pi. क्योंकि यूनिट सर्कल पे जो पॉइंट है उसको cos थीटा sin थीटा बोलते हैं। थीटा इज द एंगल मेकिंग विथ पॉजिटिव डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। ओके, तो cos 2 pi की वैल्यू 1 होगी, sin 2 pi की वैल्यू 0, cos 4 pi की वैल्यू 1, sin 4 pi की वैल्यू 0, cos 6 pi की वैल्यू 1, sin 6 pi की वैल्यू 0। सेम यहाँ पर बात करते हैं 0 1, इसको हम cos पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 भी बोलेंगे, cos 5 पाई बाय 2 sin 5 पाई बाय 2 भी बोलेंगे, cos 9 पाई बाय 2 sin 9 पाई बाय 2 भी बोलेंगे। तो इसमें से हम cos पाई बाय 2 की वैल्यू बोलेंगे 0, sin पाई बाय 2 1, cos 5 पाई बाय 2 इज 0, sin 5 पाई बाय 2 इज 1, cos 9 पाई बाय 2 इज 0, sin 9 पाई बाय 2 इज 1। ऐसे ये जगह को पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई ऐसे बोलते हैं। तो cos पाई is -1 and sin pi is 0. Same cos 3 pi the -1, sin 3 pi the 0. Cos 5 pi the -1 and sin 5 pi the 0. यहाँ पे आ जाते हैं 0 -1. This is 3 pi by 2, 7 pi by 2, 11 pi by 2 and so on. So cos 3 pi by 2 is 0 and sin 3 pi by 2 is -1. Cos 7 pi by 2 is 0, sin 7 pi by 2 is -1. Cos 11 pi by 2 is 0, sin 11 pi by 2 is -1. तो ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन था। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन। सेम चीज़ हम देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होता है, ये 0 हुआ, ये 0 के बाद यहाँ आएंगे, ये 0 के बाद यहाँ आते हैं इधर -90 होता है, -90 के बाद घूम के यहाँ पे आते हैं तो -180 होता है, -90 के बाद -180। ओके, ये 0, ये -90, ये -180। अब क्या होगा -180, अब ये होगा -270, फिर घूम के यहाँ आते तो -360, -360 के बाद ये -90 के बाद नीचे ये हुआ -450, क्योंकि ये -90 में -360 ऐड हो जाएगा। फिर ये -180 में -360 ऐड होता है तो -540, ये घूम के यहाँ पे फिर से आते हैं तो ये -270 में -360 ऐड होता है तो -630। सेम यहाँ पे -360 में -360 ऐड होता है तो -720। फिर यहाँ पे आते हैं तो -450 के बाद क्या होगा -810, क्योंकि एक सर्कल घूम के आते हैं, -450 में -360 ऐड होता है, -540 में -360 ऐड होता है तो -900। फिर यहाँ पे -630 में -360 में -360 ऐड होता है तो -990। और ये जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। दिस इज द cos 0 sin 0, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड cos -360 which is 1 and sin -360 which is 0. This is called cos -720 is 1 and sin -720 it is 0. Cos -1080 is 1 and sin -1080 is 0. Same यहाँ पे आते हैं, this is 0 -1, this is also
in the degree measurement minus 90, minus 450, minus 810. So this is called cos minus 90 and sin minus 90. Cos minus 90 is 0, sin minus 90 is minus 1. This is called cos minus 450, which is 0, sin minus 450, which is minus 1. Cos minus 810, which is 0, sin minus 810 is minus 1. हम यहाँ पे आते हैं minus 10. This is also degree measurement minus 180, minus 540, minus 900 and so on. So this is cos minus 180, which is minus 1, and sin minus 180, which is 0. Cos minus 540, which is minus 1, and sin minus 540, which is 0. Cos minus 900, which is minus 1, and sin minus 900, which is 0. यहाँ पे आते हैं घूम फिर के minus 270 डिग्री, minus 270 डिग्री, minus 630 डिग्री, minus 990 डिग्री. तो cos minus 270 डिग्री is 0 and sin cos minus 270 डिग्री is 0, sin minus 270 डिग्री is 1. cos minus 630 डिग्री which is 0, cos minus 990 डिग्री which is 1. ऐसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन. जो डिग्री मेजरमेंट में हमने देखा वही हम यहाँ पे रेडियन मेजरमेंट में देखेंगे. सेम चीज़ देखेंगे, लेकिन किस में देखेंगे? रेडियन मेजरमेंट में. वही चीज़ देखेंगे अभी रेडियन मेजरमेंट में. क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये 0, ये आएगा माइनस पाई बाई 2, इसके बाद ये आएगा माइनस पाई के बाद यहाँ पे आएगा माइनस 3 पाई बाई 2, और घूम के यहाँ पे आएंगे माइनस 2 पाई. फिर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके यहाँ पे आएंगे तो ये माइनस पाई बाई 2 में माइनस 2 पाई ऐड होगा. माइनस पाई बाई 2 में माइनस 2 पाई ऐड होता है तो 2 2 जा 4 एलसीएम लेके माइनस 5 पाई बाई 2 होगा. फिर ये माइनस पाई के बाद एक रिवॉल्यूशन के बाद माइनस पाई में माइनस 2 पाई ऐड होगा, मतलब माइनस 3 पाई होगा. ये माइनस 3 पाई बाई 2 में माइनस 2 पाई ऐड होगा तो माइनस 7 पाई बाई 2 होगा. माइनस 2 पाई में माइनस 2 पाई ऐड होगा, माइनस 4 पाई होगा. आफ्टर वन रिवॉल्यूशन माइनस 5 पाई बाई 2, उसमें माइनस 2 पाई ऐड होगा तो माइनस 9 पाई बाई 2 होगा. ये माइनस 3 पाई में माइनस 2 पाई ऐड होगा, माइनस 5 पाई होगा. माइनस 7 पाई बाई 2 में माइनस 2 पाई ऐड होगा, माइनस 11 पाई बाई 2 होगा. बराबर. ऐसे ये घूमता फिरता रहेगा. दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन. इसकी बात हम करेंगे, इसकी बात करेंगे. cos 0 इज कॉल्ड 1 एंड sin 0 इज 0. cos माने x कोऑर्डिनेट एंड sin माने y कोऑर्डिनेट. दिस इज द cos माइनस 2 पाई विच इज 1 एंड sin माइनस 2 पाई विच इज 0. cos माइनस 4 पाई विच इज 1, sin माइनस 4 पाई विच इज 0. cos माइनस 6 पाई विच इज 1 एंड sin माइनस 6 पाई इट इज 0. ओके, इसकी बात करते हैं. cos माइनस पाई बाई 2 विच इज 0, sin माइनस पाई बाई 2 विच इज माइनस 1. cos माइनस 5 पाई बाई 2 विच इज 0, sin माइनस 5 पाई बाई 2 विच इज माइनस 1. cos माइनस 9 पाई बाई 2 विच इज 0, sin माइनस 9 पाई बाई 2 विच इज माइनस 1. यहाँ पे आ जाते हैं. cos माइनस पाई विच इज माइनस 1, sin माइनस पाई इज 0. cos माइनस 3 पाई इज माइनस 1, sin माइनस 3 पाई 0. cos माइनस 5 पाई माइनस 1, sin माइनस 5 पाई 0. यहाँ पे आ जाते हैं. cos माइनस 3 पाई बाई 2 इज 0, sin माइनस 3 पाई बाई 2 इज 1. cos माइनस 7 पाई बाई 2 इज 0, sin माइनस 7 पाई बाई 2 इज 1. cos माइनस 11 पाई बाई 2 इज 0, sin माइनस 11 पाई बाई 2 इज 1. तो ये सब जो देखा हमने वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन था. अब हम ठीक से आगे बढ़ेंगे. ये इम्पोर्टेंट है. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स. आपने सब कुछ देखा है. इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं, इसको 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसा बोलते हैं, इसको पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसा बोलते हैं. ओके, ये पाई है तो पाई माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा. पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो नॉन एज 180 माइनस थीटा. पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो नॉन एज 180 डिग्री माइनस थीटा. दिस इज पाई, दिस इज कॉल्ड पाई प्लस थीटा. आगे जाते हैं तो पाई प्लस थीटा, पीछे जाते हैं तो पाई माइनस थीटा. पाई प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट एंड पाई प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट. फिर से पाई माइनस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड. पाई प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट. यहाँ पे 2 पाई होगा. ओके, 2 पाई माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट एंड 2 पाई प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट. 2 पाई प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट. 2 पाई में कुछ ऐड होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट. 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट. अब आपको एक प्रैक्टिकली समझाएंगे. साइन
साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, वो तो आपको मालूम होगा, अभी हमने देखा। साइन पाई मतलब यहाँ पे होगा y कोऑर्डिनेट एंड कॉस पाई द x कोऑर्डिनेट -1। ओके, साइन पाई कॉस पाई की वैल्यू आपके पास आ गई। साइन अल्फा प्लस बीटा, यदि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसमें से आप साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? अल्फा की जगह पे पाई रखो और बीटा की जगह पे थीटा रखो, तो साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू फाइंड होगी। साइन पाई प्लस थीटा, अल्फा की जगह पे पाई रखा, बीटा की जगह पे थीटा रखा, सो दिस विल बी साइन पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन थीटा। साइन पाई 0, अभी हमने देखा, कॉस थीटा प्लस कॉस पाई दी -1 एंड साइन थीटा, सो 0 माइनस साइन थीटा एंड आंसर इज माइनस साइन थीटा। लेकिन हर बार ऐसे करने से बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसके लिए एक टेक्निक ढूंढी है। वो कौन सी टेक्निक है? तो यहाँ पे अपने आप को 2 क्वेश्चन पूछना है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है, क्वाड्रेंट फाइंड करना है। क्वाड्रेंट कैसे फाइंड करते हैं समझ लेते हैं। पाई प्लस थीटा, आप दिमाग में एज्यूम करो पाई कहाँ पर होता है। पाई यहाँ पर होता है, पाई प्लस थीटा मतलब नीचे जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड पाई माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट फाइंड करना है एंगल पर से, एंगल पे से क्वाड्रेंट फाइंड करना है, फिर साइन ऑफ दैट क्वाड्रेंट, साइन ऑफ दैट क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट में फंक्शन जो दिया उसका साइन फाइनल करना है, चिन्ह फाइंड करना है। ओके, जैसे कि साइन पाई प्लस थीटा पूछा तो यहाँ से पहले क्वाड्रेंट फाइंड करना है। पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा? पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है SIN साइन, उसका साइन क्या होगा? इट इज़ नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? tan एंड cot। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? ओनली tan एंड cot। साइन इज नेगेटिव, सो आंसर इज माइनस साइन थीटा। तो पहले जो हमने किया था वो फॉर्मूला बेस पे किया था, उसमें बहुत टाइम लगता है। इसमें डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। पहले एंगल फाइंड करो, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? नेगेटिव, सो आंसर इज माइनस साइन थीटा। सेम यहाँ पे देखेंगे, कॉस पाई प्लस थीटा, पहले क्वाड्रेंट किया, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड में कॉस कैसा? नेगेटिव, सो माइनस कॉस थीटा। tan पाई प्लस थीटा, सबसे पहले यहाँ से क्वाड्रेंट फाइनल करते हैं। पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, सो यहाँ पे आंसर tan थीटा। पाई प्लस थीटा, फिर से यहाँ पे देखो, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा रहता है? ये जो गिवन फंक्शन है उसका साइन देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा रहता है? पॉजिटिव, सो आंसर इज कॉट थीटा। सेक पाई प्लस थीटा, सबसे पहले यहाँ से क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं। पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा रहता है? नेगेटिव, सो आंसर इज माइनस सेक थीटा। एक बार फिर से कोसेक पाई प्लस थीटा यहाँ से क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट? पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक इज नेगेटिव, सो आंसर इज माइनस कोसेक थीटा। अगर इतना सारा नहीं आता, सिर्फ साइन कॉस में समझ आ जाता है तो साइन कॉस से भी काम हो जाता है। साइन कॉस से कैसे काम हो जाता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे आपने सिर्फ ये 2 जगह पे दिमाग लगाया, साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, सो माइनस साइन थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सो माइनस कॉस थीटा। ये दोनों का डिवीजन कर लो, ये दोनों का डिवीजन करेंगे तो क्या होगा? साइन एंड कॉस का डिवीजन tan होता है, तो tan पाई प्लस थीटा। लेफ्ट साइड में डिवीजन करो, राइट साइड में डिवीजन करो, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों का डिवीजन tan थीटा हो गया। tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। एक बार फिर से ये दोनों का डिवीजन करो और सामने वाले के डिवीजन करो, मतलब लेफ्ट साइड का डिवीजन, राइट साइड का डिवीजन, फिर इसका रेसिप्रोकल कर लो। tan का रेसिप्रोकल कॉट, tan पाई प्लस थीटा का रेसिप्रोकल कॉट पाई प्लस थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। सेम चीज़ यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करो, चलो कॉस पाई प्लस थीटा का रेसिप्रोकल सेक पाई प्लस थीटा एंड माइनस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल माइनस सेक थीटा। चलो साइन पाई प्लस थीटा का रेसिप्रोकल कर लो, चलो रेसिप्रोकल करो, साइन पाई प्लस थीटा का क्या होगा? कोसेक पाई प्लस थीटा, और ये माइनस साइन थीटा का रेसिप्रोकल माइनस कोसेक थीटा। तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत हेल्प रहेगा। अब दूसरा देखते हैं, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा माने कौन सा क्वाड्रेंट? पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। एक बार फिर से यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये रहा, ये रहा, ये पाई है। पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहाँ जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? सिर्फ साइन, और साइन पॉजिटिव रहने की वजह से उसका रेसिप्रोकल कौन होता है? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रहता है। चलो एक बार फिर से वहाँ पे चले जाएंगे।
पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पाई माइनस थीटा। सबसे पहले यहाँ से क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं। पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव, सो आंसर विल बी साइन थीटा। यहाँ से क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं। पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सो इट इज माइनस कॉस थीटा। टेन पाई माइनस थीटा, यहाँ से क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं। पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा रहता है? नेगेटिव, सो आंसर इज माइनस टेन थीटा। सेम चीज़ यहाँ पे देखेंगे, पहले क्वाड्रेंट फाइंड करो। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा रहता है? नेगेटिव, सो आंसर इज माइनस कॉट थीटा। चलो यहाँ पे क्वाड्रेंट फाइंड करो। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा रहता है? सेक नेगेटिव रहता है, सो इट इज माइनस सेक थीटा। एक बार फिर से यहाँ से क्वाड्रेंट फाइंड करो। पाई माइनस थीटा कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा? पॉजिटिव, सो आंसर इज कॉसेक थीटा। इतना सारा समझ नहीं आ रहा तो उसका दूसरा रास्ता भी है, सिर्फ साइन एंड कॉस याद रखो। साइन पाई माइनस थीटा वो तो मैंने समझा दिया, फिर से समझा देता हूँ। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो इट इज साइन थीटा। cos pi minus theta, it is also second quadrant. This pi minus theta is second quadrant, and in the second quadrant cos is negative, so it is minus cos theta. ये दोनों का डिवीजन करो, साइन एंड कॉस का डिवीजन tan पाई माइनस थीटा। ये दोनों का डिवीजन करो, साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा का डिवीजन माइनस tan थीटा। तो tan पाई माइनस थीटा आंसर माइनस tan थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल करो। tan पाई माइनस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot पाई माइनस थीटा, और माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल माइनस cot थीटा। सेम ये कॉस का रेसिप्रोकल करो। सेक पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल माइनस सेक थीटा। साइन पाई माइनस थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक पाई माइनस थीटा, एंड साइन थीटा का रेसिप्रोकल, ये जो साइन थीटा उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। चलो अब हम देखेंगे 2 पाई माइनस थीटा। वो तो आपको याद है ना, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बार फिर से बता देता हूँ, 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पड़ता है? 2 पाई। चलो 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 चलो, ये रहा 2 पाई, यहाँ पे पड़ता है 2 पाई। 2 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट भाई? 2 पाई माइनस कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? कॉस पॉजिटिव रहता है, और दूसरा कौन पॉजिटिव रहता है? सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। चलो 2 पाई माइनस थीटा की बात करते हैं। 2 पाई माइनस थीटा, ये इतना सारा नहीं करना है, तो फिर वो तो फॉर्मूला बेस तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो मैंने एक करके बताया ना आपको। साइन 2 पाई माइनस थीटा। चलो पहले एंगल फाइंड करते हैं। 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, सो आंसर इज माइनस साइन थीटा। कॉस 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, सो आंसर इज कॉस थीटा। एक बार फिर से 2 पाई माइनस थीटा कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा? नेगेटिव, सो आंसर इज माइनस tan थीटा। फिर यहाँ पे cot 2 पाई माइनस थीटा। सबसे पहले 2 पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में cot कैसा? नेगेटिव, सो आंसर इज माइनस cot थीटा। एक बार फिर से sec 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 2 पाई माइनस थीटा में फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कैसा? पॉजिटिव, आंसर इज sec थीटा। कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा? नेगेटिव, सो आंसर इज माइनस कॉसेक थीटा। एक बार फिर से वही समझा देते हैं, इतना सारा याद नहीं रखना है, तो साइन एंड कॉस 2 याद रखो, उसमें से सारा बन जाएगा। चलो साइन याद रखते हैं। साइन में 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव माइनस साइन थीटा। कॉस 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव कॉस थीटा। इसका डिवीजन करते हैं, साइन एंड कॉस का डिवीजन tan, सो साइन 2 पाई माइनस थीटा अपन कॉस 2 पाई माइनस थीटा, यदि tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये माइनस tan थीटा। चलो ये tan वाले का रेसिप्रोकल करते हैं तो cot हो जाता है, माइनस tan का रेसिप्रोकल माइनस cot थीटा। चलो ये cos वाला का रेसिप्रोकल sec होता है, एंड ये cos वाला का रेसिप्रोकल sec होता है। cos 2 पाई माइनस थीटा, इसका रेसिप्रोकल sec 2 पाई माइनस थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा। सेम साइन 2 पाई माइनस थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, एंड माइनस साइन थीटा का रेसिप्रोकल माइनस कॉसेक थीटा। ऐसे हम याद रखते हैं। अब इसमें ये लास्ट वाला कॉलम है 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। एक बार फिर से समझ लेते हैं कहाँ पे कैसे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, देख लेते हैं। 2 पाई प्लस थीटा कहाँ पड़ता है? 2 पाई प्लस थीटा, यस ये रहा, ये 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ पे 2 पाई होता है। 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे पॉजिटिव।
चलो साइन 2 पाई प्लस थीटा, सबसे पहले क्वाड्रेंट फाइंड करो। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव, आंसर इज साइन थीटा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव, आंसर इज कॉस थीटा। टेन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट में टेन कैसा? पॉजिटिव, आंसर इज टेन थीटा। कॉट 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव, आंसर इज कॉट थीटा। एंड सेक 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट में सेक कैसा? पॉजिटिव, सो इट विल बी सेक थीटा। एंड कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा? पॉजिटिव, सो आंसर इज कॉसेक थीटा। इसमें भी आपको इतना सारा याद नहीं रहता तो सिर्फ पहला एंड दूसरा दो याद रखो। साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसमें साइन पॉजिटिव, आंसर इज साइन थीटा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, एंड सो इट इज कॉस थीटा। ये दोनों का डिवीजन करते हैं तो साइन एंड कॉस का डिवीजन टेन 2 पाई प्लस थीटा, और ये साइन एंड कॉस का डिवीजन टेन थीटा। टेन 2 पाई प्लस थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉट 2 पाई प्लस थीटा, और ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये कॉस 2 पाई प्लस थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं तो सेक 2 पाई प्लस थीटा, एंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा। सेम साइन 2 पाई प्लस थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा, एंड साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। तो ये चार कॉलम यहाँ पे हमने ख़त्म किया। अब सर्कल में हम ये जो देखे हमने एंगल वो एक्स एक्सिस वाले थे, अब एंगल देखेंगे π/2 एंड 3π/2। π/2 उसमें क्या याद रखना है? ये π/2 यहाँ पड़ता है, π/2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, एंड π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम चीज़ यहाँ पे 3π/2 प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड 3π/2 माइनस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट। 3π/2 में वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? cos 3π/2 0, cos माने x कोऑर्डिनेट, साइन माने y कोऑर्डिनेट, साइन 3π/2 इज -1। ओके, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपको तो याद ही है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। रिप्लेस अल्फा बाय 3π/2 एंड बीटा इज बीटा इज थीटा। रिप्लेस अल्फा इज 3π/2 एंड बीटा इक्वल टू थीटा। अल्फा की जगह पे 3π/2 रखो और बीटा की जगह पे थीटा रखो, तो कॉस 3π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? देखो तो कॉस 3π/2 कॉस थीटा प्लस साइन 3π/2 साइन थीटा। कॉस 3π/2 की वैल्यू रखी 0 एंड कॉस थीटा एज इट इज। साइन 3π/2 की वैल्यू रखी -1 एंड साइन थीटा एज इट इज, सो आंसर विल बी माइनस साइन थीटा। यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज होता है, देखो तो कॉस का साइन हो जाता है। मतलब आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। सबसे पहले क्वाड्रेंट फाइंड करना है एंगल में से, दूसरा साइन ऑफ द गिवन फंक्शन इन गिवन एंगल, जो एंगल में गिवन फंक्शन की साइन फाइनल करनी है, और तीसरा जो पाई एंड 2 पाई में हमने नहीं सोचा था वो तीसरा बात π/2 एंड 3π/2 में सोचना पड़ेगा। π/2 एंड 3π/2 मतलब y एक्सिस वाले एंगल याद रखो, ये सब y एक्सिस वाले एंगल है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस वाले एंगल। x एक्सिस वाले एंगल में चेंज नहीं होता, देखो तो ये x एक्सिस वाले एंगल में चेंज नहीं होता। चेंज कहाँ होता है? y एक्सिस वाले एंगल में, y एक्सिस वाले एंगल में चेंज होता है। कौन कौन से एंगल में चेंज होता है? π/2 एंड 3π/2 में। क्या चेंज करते हैं? देखो तो साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। दूसरा टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता है टेन में। सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। ओके, चलो अभी याद रखो 3π/2 माइनस थीटा, अभी हमने देखा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? टेन एंड कॉट, बाकी सब नेगेटिव। तो कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले यहाँ से एंगल फाइंड किया, 3π/2 माइनस थीटा मतलब कौन सा एंगल? थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं। 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है? नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव डाल दिया, और लास्ट में चेंज, साइन का चेंज किसका होता है? कॉस थीटा। साइन जो ये एंगल का देखना है और ये फंक्शन का देखना है, चेंज वाले फंक्शन का नहीं देखना है, जो गिवन फंक्शन है उसका साइन देखना है। ओके, फिर से 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव एंड देन चेंज इट इज माइनस कॉस थीटा। 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव और कॉस का चेंज साइन, सो माइनस साइन थीटा। tan 3π/2 माइनस थीटा,
tan 3π/2 माइनस थीटा, इसमें हमने सबसे पहले क्वाड्रेंट देखा। 3π/2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव, और tan का चेंज हो जाता है cot थीटा। सेम 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट cot इज पॉजिटिव और cot का चेंज होता है tan। sec 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट sec इज नेगेटिव एंड sec का चेंज होता है cosec। 3π/2 माइनस cosec 3π/2 माइनस थीटा, तो ये 3π/2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट cosec इज नेगेटिव एंड cosec का चेंज होता है sec, सो माइनस sec थीटा। चेंज कहाँ पर होता है? याद रखो, वाई एक्सिस वाले एंगल में π/2 एंड 3π/2 वाले एंगल में चेंज होता है, पाई एंड 2π वाले एंगल में चेंज नहीं होता। जो एक्स एक्सिस पे होता है वो एंगल में चेंज नहीं होता, जो वाई एक्सिस वाले एंगल है उसमें ही चेंज होता है। इसमें भी आप सिर्फ साइन एंड कॉस याद रखो तो बाकी सब अपने आप हो जाते हैं। साइन एंड कॉस एक बार फिर से मैं समझाता हूँ आपको, साइन एंड कॉस। चलो कैसे समझते हैं? साइन 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव और साइन का चेंज कॉस, मतलब आंसर इज माइनस कॉस थीटा। 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव और कॉस का चेंज साइन, सो माइनस साइन थीटा। अब ये दोनों का डिवीजन करो, साइन एंड कॉस का डिवीजन tan हो जाता है, tan 3π/2 माइनस थीटा। ये दोनों का डिवीजन करते हैं तो cot हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, tan 3π/2 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल cot 3π/2 माइनस थीटा, एंड cot थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल tan थीटा। फिर यहाँ पे देखते हैं cos 3π/2 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल sec 3π/2 माइनस थीटा, एंड माइनस साइन थीटा का रेसिप्रोकल माइनस cosec थीटा। फिर साइन 3π/2 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल cosec 3π/2 माइनस थीटा, एंड माइनस cos थीटा का रेसिप्रोकल माइनस sec थीटा। ओके, अब हम 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको 3π/2 प्लस थीटा, ये बचा 3π/2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। ओके, हम ऐसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको डायरेक्ट ही समझा देता हूँ। 3π/2 प्लस थीटा, चलो 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कौन पॉजिटिव रहता है? कॉस रहता है पॉजिटिव, और उसका रेसिप्रोकल कौन? कॉस का रेसिप्रोकल सेक, दो ही पॉजिटिव रहते, बाकी सब नेगेटिव। साइन 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव और साइन का चेंज कॉस, आंसर इज माइनस कॉस थीटा। कॉस 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव और कॉस का चेंज होता है साइन, सो साइन थीटा। tan 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cot इज नेगेटिव और cot का चेंज माइनस, सो माइनस tan थीटा। sec 3π/2 प्लस थीटा, एक बार फिर से इसमें भी एंगल देखते हैं। 3π/2 प्लस थीटा मतलब कौन सा एंगल? फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल नहीं क्वाड्रेंट देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट sec इज पॉजिटिव और sec का चेंज होता है cosec, सो cosec थीटा। एक बार फिर से cosec 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cosec इज नेगेटिव, सो एंड cosec का चेंज sec, सो आंसर इज माइनस sec थीटा। इतना सारा याद नहीं रखना, तो उसके लिए सिर्फ दो फंक्शन याद रखना है आपको। कौन कौन से दो फंक्शन याद रखेंगे? साइन एंड कॉस। एक बार फिर से समझा देता हूँ, साइन एंड कॉस। साइन 3π/2 प्लस थीटा, सबसे पहले 3π/2 प्लस थीटा एंगल देखते, क्वाड्रेंट देखते हैं। 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव और साइन का चेंज कॉस, सो इट इज माइनस कॉस थीटा। एक बार फिर से cos 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा? पॉजिटिव, cos का चेंज हो जाएगा साइन थीटा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये दोनों का डिवीजन हम करेंगे तो tan 3π/2 प्लस थीटा होगा, और ये दोनों का डिवीजन करेंगे तो माइनस cot थीटा होगा, सो tan 3π/2 प्लस थीटा इज माइनस cot थीटा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? tan का cot 3π/2 प्लस थीटा माइनस cot थीटा का रेसिप्रोकल माइनस tan थीटा। चलो यहाँ पे सेक वाला मामला कैसे है देखते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है? सेक होता है, सेक 3π/2 प्लस थीटा, और ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। सेम चीज यहाँ पे साइन 3π/2 प्लस थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक 3π/2 प्लस थीटा, एंड माइनस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल माइनस सेक थीटा। अब हम बाकी दो कॉलम बाकी बचे हैं वो देखेंगे।
पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 कहाँ पड़ता है, प्लस कहाँ पड़ता है देख लेते हैं। चलो यहाँ पे ये यहाँ आ गए, ये अपना पाई बाय 2 था, पाई बाय 2 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होने के साथ साथ दूसरा कौन पॉजिटिव होता है, कोसेक। यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव एंड साइन का चेंज कॉस, जो गिवन फंक्शन है उसका साइन देखना है। ओके, पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज, इसका देखना है साइन, कॉस इज नेगेटिव, सो माइनस साइन थीटा, फिर चेंज दे देना है। 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, second quadrant, and in the second quadrant tan is negative, so answer is minus cot theta. cot पाई बाय 2 प्लस थीटा, सबसे पहले पाई बाय 2 प्लस थीटा उसका क्वाड्रेंट देखेंगे, पाई बाय 2 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा होता है, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट cot is negative एंड cot का चेंज tan, सो आंसर इज माइनस tan थीटा। sec पाई बाय 2 प्लस थीटा, सबसे पहले पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, इन द सेकंड क्वाड्रेंट sec is नेगेटिव एंड उसका सेक का चेंज कॉसेक, सो माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक, इसका साइन देखना है, कॉसेक कैसा, पॉजिटिव, और कॉसेक का चेंज कितना, सेक थीटा। चेंज कहाँ कहाँ होता है, चेंज सिर्फ एंड सिर्फ वाक्सिस वाले एंगल पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 में ही होता है, पाई एंड 2 पाई में चेंज नहीं होता। इतना सारा याद नहीं रखना, और आपको साइन एंड कॉस दोनों याद रखते हैं तो भी चलता है। जैसे कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसमें क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं, पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव और साइन का चेंज कॉस, अगेन cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट सेकंड, एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव और cos का चेंज साइन माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का डिवीजन करते हैं, साइन एंड cos का डिवीजन तो tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, और इसका डिवीजन माइनस cot थीटा। इसका रेसिप्रोकल करते हैं, tan का रेसिप्रोकल cot पाई बाय 2 प्लस थीटा, माइनस cot थीटा का रेसिप्रोकल माइनस tan थीटा। फिर ये cos पाई बाय 2 प्लस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, sec पाई बाय 2 प्लस थीटा, एंड माइनस साइन थीटा का रेसिप्रोकल माइनस cosec थीटा। सेम साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का रेसिप्रोकल cosec पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा। अब ये लास्ट कॉलम हम देखेंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा माने फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक बार फिर से बता देता हूँ, पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे होता है, ये रहा पाई बाय 2 माइनस, ये पाई बाय 2 माइनस मतलब कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव और साइन का चेंज कॉस थीटा। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसमें भी पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव और कॉस का चेंज साइन। 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव और tan का चेंज cot थीटा। cot पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट cot इज पॉजिटिव और cot का चेंज होता है tan थीटा। sec पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव और sec का चेंज cosec थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट cosec थीटा इज पॉजिटिव और cosec का चेंज होता है sec थीटा। इतना सारा याद नहीं रखना, तो दो चीज़ याद रखो सिर्फ, साइन एंड cos, उसमें से भी बन जाता है। कैसे बनाते हैं मैं समझा देता हूँ आपको। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव और साइन का cos। पाई बाय 2 माइनस थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव और cos का साइन। ये दोनों का डिवीजन करते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड cos पाई बाय 2 माइनस थीटा का डिवीजन होगा tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, एंड cos थीटा एंड साइन थीटा का डिवीजन cot थीटा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल cot पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड cot थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा।
ये सेक मतलब कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, एंड साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। सेम साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, एंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा। ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे हर एक कॉलम में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 हर एक कॉलम में 6 फंक्शन थे, 6 फॉर्मूले थे, और ऐसे हमने 8 कॉलम देखे, 8 6 जा 48। सो 48 फार्मूला है, आपको ठीक से समझ कर याद रखोगे तो इतना हैवी नहीं लगेगा और इजीली आप समझ कर याद रख सकते हो। अभी थोड़े आगे फॉर्मूला देखेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। पहले हमने ये दोनों फॉर्मूला का एडिशन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया था और नए फॉर्मूला बनाए थे। इस बार हमको ये फॉर्मूला, ये जो दोनों फॉर्मूला है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है और उसमें से नया फॉर्मूला बनाना है। पहले वाले में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके फॉर्मूला बनाया था, इसमें मल्टीप्लिकेशन करके फॉर्मूला बनाना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड का मल्टीप्लिकेशन एंड राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलो लेफ्ट साइड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं सबसे पहले। लेफ्ट साइड का मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, एंड अनदर ब्रैकेट साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको आप समझो x प्लस वाई, इसको समझो x माइनस वाई। किसको हमने x बोल दिया? ये साइन अल्फा कॉस बीटा को x बोला, कॉस अल्फा साइन बीटा को y बोला। तो x प्लस वाई ये हुआ x माइनस वाई, x प्लस वाई x माइनस वाई थे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा द होल स्क्वायर, एंड y स्क्वायर मतलब कॉस अल्फा साइन बीटा द होल स्क्वायर। तो ये हुआ साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और ये हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये हम फॉर्मूला साइन की ढूंढ रहे हैं, तो साइन की फॉर्मूला फाइंड करने के लिए पूरा आंसर साइन में हो तो याद रखने में झंझट नहीं रहती। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा को कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा को कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा का 1 के साथ मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा का साइन स्क्वायर बीटा के साथ मल्टीप्लाई विल बी माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, फिर ये माइनस 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बीटा के साथ, एंड फिर ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। दिस विल बी कैंसल and answer will be sin square alpha minus sin square beta। एक बार फिर से समझ लेते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों फॉर्मूला लिख दी। इसको हम x बोलेंगे, दिस इज द x प्लस वाई, ये होगा x माइनस वाई। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x कौन है? साइन अल्फा कॉस बीटा, एंड y कौन है? कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये हुआ साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने फैक्टर में से? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम ये फॉर्मूला इजी बनाने के लिए पूरा साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा रखा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा रखा। मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिए, साइन स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर साइन स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस आगे है और 1 को साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई किया। अब ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे और आंसर होगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो हमने क्या डिराइव किया? साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा एंड इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ऐसा डिराइव किया। इसमें से एक और भी फॉर्मूला डिराइव करनी है तो हम कर सकते हैं। कैसे? तो ये साइन स्क्वायर अल्फा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कर लेते हैं। ये जो साइन स्क्वायर अल्फा उसको कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस एज इट इज, और ये साइन स्क्वायर बीटा है उसको कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ओपन दी ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये पॉजिटिव स्टेप आगे लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा की दो फॉर्मूला हो गई। पहली फॉर्मूला हुई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और दूसरी फॉर्मूला हुई कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आपको याद रखनी है।
जैसे वो दोनों को मल्टीप्लाई करने से नई फॉर्मूला बनी, ऐसे ही ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से नई फॉर्मूला होगी। किसको मल्टीप्लाई करने से भाई? कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला को। कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेफ्ट साइड का मल्टीप्लिकेशन, राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट साइड का मल्टीप्लिकेशन है कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको समझो x, इसको समझो y, इसको समझो x, इसको समझो y। तो ये हुआ x माइनस वाई, ये हुआ x प्लस वाई। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x कौन था? कॉस अल्फा कॉस बीटा। y कौन था? साइन अल्फा साइन बीटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इतनी लंबी फॉर्मूला याद रखनी थोड़ी झंझट वाली काम है, इसीलिए ये टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया, इसमें कॉस की फॉर्मूला कॉस में तो आएगी नहीं, तो फिर उसने कैंसिलेशन के लिए कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कर लिया और साइन स्क्वायर अल्फा को कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओपन दी ब्रैकेट, कॉस स्क्वायर अल्फा का 1 के साथ मल्टीप्लाई एंड कॉस स्क्वायर अल्फा का साइन स्क्वायर बीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर बीटा के साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा का साइन स्क्वायर बीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर मिला कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा का आंसर मिला कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। पहले जैसा नहीं है, पहले में साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा मिला था, तो याद रखने में इजी रहता था। ये याद रखने में थोड़ी दिक्कत रहती है और हर बार बच्चे ऐसी गलती कर लेते हैं, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो इसमें भी लोग कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा यदि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बोल देते हैं। एक्चुअली कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा नहीं आता, ये आपको ठीक से याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से बोल देता हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ऐसे ही कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये आपको ठीक से याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये बच्चे भूल करते हैं, आप भी भूल करोगे, इसीलिए ठीक से याद रखो। इसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है। ओके, कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किया, साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा किया, ओपन दी ब्रैकेट, ये 1 इन माइनस 1 कैंसल, तो दूसरा एक फॉर्मूला बना कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये चारों फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक बार फिर से चारों फॉर्मूला रिपीट कर लेते हैं। चलो, पहली फॉर्मूला क्या थी? साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो याद रखने में बहुत इजी रहती है। दूसरी उसका ही साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। लेकिन 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 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। याद रखो, ये चेंज होता है। और दूसरा फॉर्मूला कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सब इतने सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक अलग से लिस्ट बनाना है फॉर्मूला का, उसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला ठीक से याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन और एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, तो फॉर्मूला ठीक से आपको प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करके आना है। फिर जब आप आओ होमवर्क दिखाने के लिए आप आओ, तब ये सब फॉर्मूला आपको आने चाहिए। मैं फॉर्मूला पूछूंगा बारी बारी करके, आप फॉर्मूला ठीक से तैयार करके आना।